हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है सालोम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है सालोम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और हमारी सीरीज़ चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस, और हमने इसमें देखा था प्रीवियस क्लास में बेईमान दुकानदार यानी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। और आज हम 11 कंसेप्ट पर पहुंच चुके हैं। और आज वाले कंसेप्ट के अंदर हम एक नई चीज़, जैसे हमने कॉस्ट प्राइस देख ली, सेलिंग प्राइस देख ली, और आज हम एक मार्केट प्राइस या इसे आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं अंकित मूल्य या एमआरपी, जो गवर्नमेंट लैंग्वेज में अगर आप बोलो तो एमआरपी, आप इसको समझ सकते हो कि एमआरपी के बारे में बात होगी। और यहाँ पर हम पता लगाएंगे कि किस तरह सी सिचुएशन क्वेश्चन में आती हैं जहाँ पर हम अंकित मूल्य को यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करें। हमारा अगला कंसेप्ट है जो आज का है 11 कंसेप्ट है अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस। तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट 11 और इसमें सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ है और कैसी चीज़ है। तो कंसेप्ट 11 को समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। देखो, अभी तक आपने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बारे में बात करी। अब एक और चीज आ जाएगी मार्केट प्राइस। इसे आप एमआरपी भी बोल सकते हो, अंकित मूल्य भी बोल सकते हो, बाजार का भाव भी बोल सकते हो, ओके, लेबल प्राइस भी बोल सकते हो। ये सारे इन्हीं के नाम है। जो आप जैसे कोई साबुन खरीदते हो तो उस पर जो प्रिंट लिखा होता है एमआरपी, जिसे अपन आम बोलचाल की बोलते हैं, उसे बोलते हैं अंकित मूल्य। अब ये एक नई चीज और अपने कंसेप्ट में एंट्री हो रही है। इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं। क्या चीज है, जैसे एक साबुन है, जैसे ये एक साबुन है और मैं इस पर 10 रुपये अंकित कर देता हूं। तो आप बोलोगे ये 10 रुपया जो लिख रखा है ये है अंकित मूल्य। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं कि 10% का डिस्काउंट दे देता हूं। आपको अब हमेशा याद रखना है, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? लेबल प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर, अंकित मूल्य पर, एमआरपी पर। और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में किससे पता चलता है? कॉस्ट प्राइस से। क्लियर? तो अगर मैं 10% की छूट दे दूं तो आप बोलोगे 1 रुपया की छूट दे दी और 9 रुपया में आपने माल बेच दिया। बेचना मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो सेलिंग प्राइस की जगह क्या आ जाएगा अपने पास? 9 आ जाएगा। अब मैं आपसे बोलूं कि यार ये जो साबुन मैंने बेचा है 9 रुपए में, ये 8 रुपए का था। तो बोलोगे अगर 8 रुपए का था तो का क्रय मूल्य है तो लाभ कितने का हुआ? आप बोलोगे 12.5% का। एक का लाभ 8 पर क्या कहलाता है? 12.5% का लाभ होता है। ये सारी चीज हम समझ चुके हैं, ये वाली। तो अब इसी को क्वेश्चन अगर मैं बनाऊं, जैसे यही वाला क्वेश्चन अगर मैं बना दूं तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो, मैं ये बोलता हूं कि क्वेश्चन में एक बना रहा हूं इधर बगल में कि अंकित मूल्य को, आप देखना इसी क्वेश्चन को बना रहा हूं, अंकित मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाए कि 10% की छूट देने के बाद 12.5% का लाभ हो जाए। 12.5% का क्या हो जाए? लाभ हो जाए। आंसर तो आपको पता ही है, लेकिन अब कैसे करना है? अगर ये डाटा दे रखा है, मैंने इसी क्वेश्चन को जो भी आपको समझाया है इसको एक लैंग्वेज बनाई है और अब हम देखते हैं कि आप कैसे इसको क्वेश्चन को करना है। तो देखो कैसे करना होता है। एमआरपी ऐसे लिख दो, विक्रय मूल्य ऐसे लिख दो, क्रय मूल्य। तो सबसे पहले देखो कि 10% की छूट दी है तो 10 वाली चीज कितने में गई है? 1 कम में, यानी 10% को क्या बोलते हैं? 1/10। छूट हो गया भाई, 10 रुपये वाली चीज 1 कम में दे दी। 12.5% का लाभ हुआ। 12.5% का मतलब 1/8। तो आप बोल सकते हो 8 वाली चीज कितने में बिकी है? 9 में। कल मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर आपको जो भरना है ये 9 भरना है,
कल वाली क्लास में हम समझ चुके। और यहाँ पर जो भरना है ये आपको 9 भरना है, यानी बगल वाला यहाँ पर फिल होगा। कल वाली क्लास में मैं समझा चुका हूँ। ये रेशियो का है, रेशियो में और समझ लेना, ये चीज आ गई आप। क्लियर। अब आप मुझे बताओ, इसको और काट लूं मैं, 9 से कट जाएगा ये 8, ये 9 और ये 10। ये जो ऊपर लिखा हुआ वही चीज नहीं आ गई जो हमने ऊपर लिख रखा था यहाँ पर 10 9 8। तो यही की यही चीज आपको नीचे मिल गई। अब आपसे पूछ रहा है अंकित मूल को कितना बढ़ाकर लिखा जाए। तो अंकित मूल किस पे बढ़ाया जाता है? क्रय मूल पर। तो आपने कितना बढ़ाया है? 2 बढ़ाया है। किस पर बढ़ाया है? 8 पर बढ़ाया है। तो आप बोलोगे 25% बढ़ाकर लिखना पड़ेगा। 25% क्या करना पड़ेगा? बढ़ाकर लिखना पड़ेगा। अगर ऐसे बोले, कई बार क्वेश्चन ऐसे बोल देगा अंकित मूल क्रय मूल से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आपको पता ये बेसिक अधिक है, तो आपको अंतर देखना है कितना अधिक है। 2 अंतर है, सॉरी यहां पर अगर अंतर कब देखना है, यहां पर कितना प्रतिशत बढ़ाकर पूछा है, क्या लिखा है मैंने एक बार वो देख लेते हैं। बढ़ाकर, ओके बढ़ाकर लिखा है तो आपको 25% है, यानी अंतर देखना है बढ़ाकर लिखने में। अगर आपसे क्वेश्चन ये बोलते हैं कि अंकित मूल क्रय मूल का कितना प्रतिशत है, तो 10 ऊपर, फिर अंतर नहीं देखना है, 10 ऊपर और 8 नीचे, अंकित मूल क्रय मूल का कितना प्रतिशत है, तो फिर अपना आंसर ये आने वाला है, आप बोलोगे 125%। और आपसे ये पूछे कि बढ़ाकर लिख दे, कितना अधिक लिख दे प्रतिशत वाइज, तो फिर आपको अंतर दिखना है। ये परसेंटेज वाले में मैं समझा चुका हूं ये कंसेप्ट। क्लियर। तो यहां पर एक नई चीज और आ गई है, अंकित मूल, जो हमेशा डिस्काउंट देने के काम आता है। अंकित मूल पर ही छूट होती है। अंकित मूल को लिखने का काम कितना लिखा जाए ये डिपेंड करता है क्रय मूल पर, कि क्रय मूल से उसकी कंपेयरिंग करते हैं लिखते समय। और छूट हमेशा किस पे मिलेगी? अंकित मूल पर मिलेगी। लाभ हानि किस पर नापे जाएंगे? क्रय मूल पर नापे जाएंगे। इस बेस को अब यहां पर समझना है कि इस टाइप के कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और किस टाइप के बनते हैं। ये बड़ा कंसेप्ट है, एक क्लास और लेनी पड़ेगी इसमें मेरे को अभी, तो तभी जाके कंप्लीट होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे और उस हिसाब से अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन अब आपको करना है। आपने उतार लिया होगा या देख लिया होगा या समझ लिया होगा, आप पॉज करके देख सकते हो। बाकी मैं अगले क्वेश्चन में इसको और समझाने की कोशिश करूंगा जो अपने प्रिंटेड फॉर्म में। तो अपना प्रिंटेड फॉर्म में जो क्वेश्चन है वो ये है। अब देखो कैसे हम इसको आराम से कर पाएंगे। छोटा हो गया भाई। तो देखें एक बार, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, आपको अच्छी तरह दिख जाएगा। स्क्रीन पर आपके पास है। एक व्यापारी एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए हो तो उसका क्रय मूल्य बताना। बिल्कुल सिंपल, जैसा मैंने आपको बताया। सबसे पहले तो एमआरपी, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य लिख लें। ऐसे लिख लिया। 10% की छूट दे रहा है, 10%, ये दिमाग में ही चलना चाहिए। परसेंटेज आपको समझ आ गया, छूट यानी कम लेना। 10 की चीज कितने में दे रहा है? 9 में। जो दे रहा है वो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 20% का लाभ हुआ, 5 की चीज पर 6 कमाया। अब ये जगह खाली है 9 भरना है, ये जगह खाली है 6 भरना है। क्लियर है। अब आपका ये हो गया 60 मल्टीप्लाई करने पर, ये हो गया, इसकी जरूरत नहीं है फिर भी आप मल्टीप्लाई कर लो 54, और ये हो गया 45। ये जो 60 है अपने क्वेश्चन में अंकित मूल्य की वैल्यू बता रखी है 800। क्लियर। आप और चाहो तो काट सकते हो, लेकिन मैं 660 को ही ले रहा हूँ। 60 की वैल्यू अपने पास कितनी है? 800 है। आपको कॉस्ट प्राइस की बतानी है, यानी 45 की वैल्यू पता लगानी है। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर 15 से काट सकता हूँ 3, और 15 से अपने पास 4, और ये अपने पास ये आ जाएगा, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 600। अगर आपसे पूछे कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बताएं तो 54 आप आंसर निकालो। आप चाहो तो इसको और काट सकते हो, जितने जैसे अगर कैलकुलेशन कभी हार्ड हो तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 60 को 800 बनाने के लिए किससे आप मल्टीप्लाई करोगे कि 60 800 बन जाए।
क्लियर है। तो आप 60 को 800 बनाने के लिए जो भी चीज का यूज करना चाहो वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मैं अगर आपसे पूछूंगा किससे अपन मल्टीप्लाई करके ये 800 अपने पास आ सकता है, तो आप बोल दोगे 800 आ जाएगा 60 का यहाँ पर 60, और अपने पास 10, और अपने पास आ जाएगा, किसी से भी मल्टीप्लाई करके देख लो, मेरे हिसाब से मेरे को अपन काट लें यहाँ पर, तो अपने पास आ जाता है 3, यानी बटे में आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे ऐसे ही कर लो इस साथ से, क्योंकि बटे में थोड़ा सा पॉइंट उसमें आ रहा है, बटे में डायरेक्ट अगर आ रहा हो तो सीधा आप डायरेक्ट से मल्टीप्लाई कर करके आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है। तो अपने पास इस हिसाब से हम 600 की वैल्यू को निकाल पाए। आ रही बात समझ में। 600 की वैल्यू अगर 800 है तो आपको निकालनी थी 45 की वैल्यू क्या है, 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। क्लियर। अगर मैं 600 60 को 800 बोल रहा हूं तो 45 को क्या बोल, आ रही बात समझ में। इस तरह हम और आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये वाला है, और ये कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य आपको बता रखा है 200 है, तो अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद 25% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा, अब मेरे हिसाब से आप आसानी से कर पाओगे। एमआरपी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर 12.5% की छूट है, तो आपको टेबल याद रहनी चाहिए। अगर आपको जल्दी करना है तो 1/8 छूट का मतलब ऐसे लिखना है माइनस में, और फिर 25% का लाभ हुआ, ये तो आपको आता ही होगा। यहाँ पर 7 लिखना है और ये 5 लिखना है। ये अपने पास कितना हो जाएगा भाई 400। और आपको क्या निकालना है भाई, क्रय मूल्य निकालना है, यानी आपको सॉरी 40 और ये आपको निकालना है 28। तो 40 की वैल्यू अपने पास दे रखी है 200। आप ऐसे कर सकते हो, जो इसमें क्या सीधा सीधा अपने पास आ जाएगा, तो मैं इस तरीके का यूज कर रहा हूँ। तो 200 लाने के लिए अपन किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 5 से मल्टीप्लाई करते ही 200 आएगा, तो इसको भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर अपने पास 40 और 140 अपना आंसर आ जाएगा। इतना आसान है। और भी कुछ चीज इसमें घुमाई जा सकती है। इतने का लाभ हुआ, अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर कि मैं आपसे बोल दूं कि यहाँ पर लाभ कितने का हुआ, तो आप क्या चीज देखोगे 35 और 28 का अंतर। लाभ की स्थिति में आपसे बोल दोगे अब भाई लाभ कितने का हो रहा है, आप बोलोगे 7 का हो रहा है। इस लाभ की वैल्यू बोल दो कि भाई 140 का लाभ हुआ, क्रय मूल्य बताओ, तो फिर मैंने 7 की वैल्यू 140 दे दी आपको, फिर आपको किसकी निकालनी 28 की। आपसे अंकित पूछ लूं कि 7 की वैल्यू 140 है तो अंकित मूल्य कितना है। तो इस तरह और भी चीजें पूछी जा सकती है, तो वो आपको देखना है, और शीट में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। और आगे बढ़ते हैं। एक लगता है क्वेश्चन पीछे है इसके, हाँ ये रहा। देखो क्वेश्चन करने की कोशिश करो, दिख रहा है आप सभी को, या थोड़ा सा और बड़ा कर दें। एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य से 20% की छूट देता है, 10% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा अगर अंकित मूल्य 880 है। तो ये सभी कर लोगे आप, इसी टाइप का एक बार करके देख लो, फिर भी कोई एरर आ रहा है तो देख लेते हैं। तो एमआरपी, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अब 10% की छूट है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, सभी का हो जाना चाहिए, और 20% का लाभ है, तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 6, ये 60 आपको दे रखा है, 45 की वैल्यू आपको दे रखी है। अंकित मूल्य आपको 880 दे रखा है, 45 का आप निकाल रहे हो, 45 का आपको निकालना है। अब चाहो तो इसको और छोटा कर सकते हो, थोड़ा सा सरल हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 4, इसको भी काटा करो। क्लियर। पहले इसको एक बार पूरा ही काट लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी इन दोनों को अगर आप लेके चलोगे तो। क्लियर है। तो मैं इसको थोड़ा सा और काट देता हूँ। मैं यहाँ पर अगर आप चाहो तो 9 से कट रहा है, ये 5 आ जाएगा, ये अपने पास 6 आ जाएगा,
सॉरी 9 से नहीं, 60 है ना, ओके 60 है तो अपन इसको काट लेते हैं 3 से पहले, पूरा 60 से नहीं कटेगा ना, तो 3 से काट लेते हैं। तो 3 से काटने के बाद यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पर अपन 3 से काटे तो 1 और अपने पास आ जाएगा 8, 18, और यहाँ पर 3 से काटे तो 20 और काट लें 5, 9 और 10। अब 10 की वैल्यू 880 है। मैं क्वेश्चन को सरल करने के लिए 10 की वैल्यू 880 है तो आपने किससे मल्टीप्लाई करा, 88 से, यानी 10 की वैल्यू 880 है। आपको 5 की बतानी है, क्लियर है, आपको 5 की बतानी, कहीं कोई मिस्टेक हो रही है एक बार देखते हैं भाई, इसको वापस देख लेते हैं, कहीं ना कहीं कोई काटने में गड़बड़ हो रही है। तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा रब करता हूँ, ये अपन मिटा दिया, यहाँ पर अपनी कोई मिस्टेक नहीं है, ये अपने पास आ रहा सही है ना, 20% है, ये 60 है, ये 54 है, ये 45 है। मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा और छोटा कर लिया जाए, तो मैं 3 से काट लेता हूँ, ये 15, यहाँ पर 1 है और 24 अपने पास बच जाता है, तो 24 के लिए मैं यहाँ पर 8 लगा देता हूँ, क्लियर है, और यहाँ पर मेरे पास 20 बच जाता है, ओके। अब 20 की वैल्यू अपने पास दे रखी है 880, अगर 20 की वैल्यू 880 है तो आपने किससे मल्टीप्लाई करा होगा, 44 से, तो आप इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 44 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 20, 24, 26 और ये अपने पास आ जाएगा, देखें एक बार काट के, 15 का 20, 5, 24, 2 26, 4 और 2 6, तो देख लें एक बार 660 आंसर आ रहा है, इस ऑप्शन में नहीं दे रखा, कहीं आप देखना कोई कैलकुलेशन वाइज कोई मिस्टेक तो नहीं है। मैं सीधा अगर वैसे करूं बड़े तरीके से, तो 20 की वैल्यू 880 है तो आपको 15 की चाहिए, तो 3 और 4 सही है, 660 है, इसमें कोई करेक्शन कर लेना, इसका आंसर आएगा 660, क्लियर है। और आप एक बार कैलकुलेशन देख लेना, कोई मिस्टेक हो तो, बस कैलकुलेशन की हो सकता मिस्टेक हो, लेकिन मेरे हिसाब से 660 आंसर आना चाहिए, 660 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, आप एक बार कैलकुलेट करके देखना, हो सकता है मुझसे कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो, तो कोई और आंसर हो तो देख लेना, क्लियर है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि क्या दे रखा है इसके अंदर, थोड़ा सा नीचे उतार लेता हूं इसको, हाँ अब सही है। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य पर 10% अधिक अंकित करता है, वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका क्रय मूल्य पर प्रतिशत ज्ञात करें। देखो दो तरीके से मैं सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को, कि अगर 100 रुपए की कोई चीज है तो एमआरपी कितनी हो जाएगी, अगर 10% अंकित करेगा 110। अब यहां पर 10% की छूट दे दे सेलिंग प्राइस बनाने के लिए, 10% की अगर अपने पास छूट देता है तो कितना कम लेगा, 11 कम लेगा, 11 कम लेगा तो अपने पास कितना आएगा, 99 आएगा, और 99 100 रुपए की चीज पर 1 रुपए का नुकसान हो गया, तो अपने पास लॉस कितने का हो जाएगा भाई, अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 1% का लॉस हो जाएगा, क्योंकि एक आप किस पे निकालोगे, 100 पे। एक तो तरीका यही है जो अपने बेसिक से समझ आ गया होगा आपको, या फिर आप कर सकते हो जो मैंने आपको बताया था बेसिक 2 के 10% अधिक अंकित करता है और 10% छूट देता है, यहाँ से आ जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 100 और 99, यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि 1% की क्या हो जाएगी, छूट हो जाएगी, यानी 1% की लॉस। और परसेंटेज में मैंने आपको बताया भी था कि इस तरह के सौदे में हमेशा हानि होगी, सेम नंबरिंग में अगर कम और ज़्यादा है, सेम नंबरिंग में कम और ज़्यादा है, तो इसमें 100% आपके पास लॉस ही होने वाला है। तो मैंने आपको उस टाइम भी लिखाया था कि आप ऐसे भी कर सकते हो, x² / 10, इसमें हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा या थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है, उसके मुकाबले छोटा क्वेश्चन है, सीधा सीधा लैंग्वेज से आपको करना है।
आगे देखो एक बार, पांचवा क्वेश्चन है अपने पास। देखो देखो थोड़ा सा बड़ा करता हूं, वापिस छोटा हो गया भाई। अब देखो, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, वो ग्राहक को 8% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत में बताएं। आप चाहो तो इसको बेसिक 2 से कर सकते हो, आप चाहो तो एमआरपी से वाले कंसेप्ट से कर सकते हो, जैसा भी आपको उचित लगे उससे आप पॉज करके एक बार करें। तो देखें एक बार, मैं बेसिक 2 से करके देखता हूं। सबसे पहले बेसिक 2 से मैं इसको करना चाहूंगा। बेसिक 2 क्या कहता है भाई, 20% अधिक अंकित करता है, 5 की चीज पर 6 लिख देता है, 8% का डिस्काउंट देता है। 8% का डिस्काउंट अगर 2/25 होता है, क्लियर, 4% 1/25 होता है, तो उसका दुगना है, 2/25 हो जाएगा, छूट देता है। तो 25 और यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 23, यहाँ पर 125 आ जाएगा, यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 138। अब आप देखो कि आपको फायदा हो रहा है, कितने का फायदा हो रहा है, 5 + 8 यानी 13, किस पे निकलेगा, 125 पर, छूट तो इसी पे होती है, क्लियर है। और यहाँ पर ये क्रय मूल्य को भी दर्शा रहा है, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 4 और ये अपने पास आ जाएगा 5 और ऊपर आ जाएगा 1252, और 5 को जब आप भाग करोगे तो 10.4% आपका प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट होगा, क्लियर है। ये मैंने लिखा है बेसिक 2 से, जो आपको परसेंटेज में सिखा दिया था, और उस टाइम बोला था कि बहुत सारे क्वेश्चन ये करता भी है। और जो हमारा टॉपिक के हिसाब से अगर मैं देखूं कि कॉस्ट प्राइस और एमआरपी 20% बढ़ा दिए, फिर 8% का डिस्काउंट देते हैं, तो 120 का आप 8% निकाल लो। अगर 120 का हम 8% निकालें तो हमारे को डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 23 निकाल लो, 2% आप माइनस करोगे, उससे अच्छा है कि यहाँ पर आप डायरेक्ट 23 का यूज कर लो, 23 से फिर आपको माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 से काट लो, और ऊपर अपने पास आ जाएगा 12, 12 का अपने पास 6 और 8 14 और 1 15 और 4 और ये 5। अब 5 से अगर अपन भाग कर देते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा काट पीट कर जो भी 555, और इसको मैं किससे भाग कर रहा हूँ, 5 से, तो 110.4, 110.4 मेरी क्या आ जाएगी, सेलिंग आ जाएगी। अब आप देखो कि आपको 10.4 का क्या हो गया, फायदा हो गया। 100 रुपये की चीज़ कितने में बिकी है, 110.4, यानी 10.4 का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आप इससे भी कर सकते हो और इससे भी, ये ज़्यादा उचित है। इतने छोटे से लेवल पर बेसिक 2 का यूज़ कर लो। जिन बच्चों को अगर प्रॉफिट लॉस में बैठे हैं तो परसेंटेज का बेसिक 2 में ये आपको चीज़ें मिलेंगी, क्लियर है। वहां पर मैंने 3 बेसिक 4 बेसिक सीखे थे, जिससे कि लगभग 80% पूरी मैथ आगे की कवर हो जाती है, क्लियर है। उसका कमाल तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट में देखना, सिंपल इंटरेस्ट में देखना, रेशो में देखना, एवरेज में देखना और वर्क एंड टाइम में देखना, क्लियर है। तो आपको पता चलेगा वो क्या चीज है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, ये छोटा हो गया भाई। टेक्निक अभी मेरे को कम ही आ पा रही है ना, ये ऑनलाइन का हिसाब है, यूट्यूब का हिसाब है, टेक्निकली कोई चीज़ इधर उधर भग जाती है बोर्ड पे तो मिटा दो खड़ देने से। यहाँ पर थोड़ी दिक्कत पड़ती है, कोई बात नहीं, चीज़ें सीख जाएंगे, स्टार्टिंग है भाई, सीखेंगे, अभी तक मैं सीख ही रहा हूँ। एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, तो बेचते समय
एक निश्चित छूट देता है, देकर 1% की हानि होती है। अब छूट नहीं बताया, 1% की हानि हुई है। देखो वही वाली चीज है, MRP सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, 100 रुपए की चीज है। कितना अधिक अंकित करा ये नहीं बता, 10% अधिक अंकित करा है तो 110 आ जाएगा, और 1 की हानि हुई है तो यहाँ 99 लिखना होगा। आपसे ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट की उसने छूट दी, तो अब देखो आपने कितने की छूट दी, आप बोलोगे 11 की छूट दी है। किस पर दी है? 110 पर, इंटू 100 करना है। तो अपने पास कितने की छूट मिल जाएगी? आप बोलोगे 10% की छूट दी है, ये आंसर है। मैं आपको बता रहा हूं, काफी बच्चों को ये छोटा सा कंसेप्ट पर बेस पर ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाते, वो घूम जाते हैं क्योंकि उन्होंने फॉर्मूले कर रखे हैं। अब फॉर्मूले में एक और छोटी चीज आ गई, अब की बार उसने छूट पूछ ली। अब कितने फॉर्मूले लिखेंगे, कब तक कहां लिखेंगे, किस में लिखेंगे? आप अपना सिंपल सा मैथ रखो जो दुकानदार रखते हैं। दुकानदार को ये चीज आती है भाई जो आप सीख रहे हो, जबकि उसने मैथ नहीं सीखी है। ये छोटी सी चीज आती है भाई, अंकित मूल्य किस पर लिखा जाता है वो पता है, लाभ हानि के बारे में पता चलता है, कहां से पता चलता है, क्रय मूल्य से पता चलता है। हमने तुरंत 99 लिख दिया, क्वेश्चन ने बोल रखा था 1% की हानि हो रही थी। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि छूट कितने की थी, भाई इतने ऐसे तो देखना सब 11 की छूट दी है, 110 पर क्या कहलाएगी? 10% कहलाएगी। कुछ भी पूछ ले क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है, और आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है अगर आपने बेसिक कर रखे, कंसेप्ट कर रखे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आगे बढ़े। सेवंथ क्वेश्चन कहाँ गया भाई? हाँ, सेवंथ क्वेश्चन, ये छोटा नहीं हो जाए बस। सेवंथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बस। देखो, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, और फिर वो अंकित मूल्य क्रय मूल्य अगर 900 रुपये हो तो 10 तो उसे लाभ होता है 10% का। आपको बताना, अ शॉपकीपर सेल इज गुड्स ऑफ 10% डिस्काउंट, गुड्स मार्क 10%। एक दुकानदार अपनी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसे इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना अंकित करना चाहिए कि क्रय मूल्य 900 रुपये हो और उसे 10% का लाभ हो जाए? तो भाई देखें एक बार, MRP सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, 10% की छूट दी है तो 10 वाली चीज कितने में गई है? 9 में। अंकित मूल्य 10% का लाभ भी हुआ है तो 10 यहाँ पर 11 हो जाएगा। यहाँ पर 9 लिखना है, यहाँ पर 11 लिखना है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है ही। अब आपसे बोल रहा है कि अंकित मूल्य अगर 900 हो, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी वो 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो अपने पास क्या आ जाएगा? 1100। क्लियर है? इतना सीधा सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उचित मूल्य बनाए रखने के लिए एक विक्रेता किसी वस्तु को 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 17% का लाभ हो जाता है, तो अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे कितना लाभ होता? तो देख लें एक बार, अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे कितना लाभ होता। तो एक बार देखो आप इसमें कि अंकित मूल्य पर सबसे पहले MRP लिख लो, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस लिख लो। 10% की छूट देता है, ऐसे लिख लिया। 17% का लाभ होता है तो यहाँ पर 100, एक 17 कटता नहीं है तो ऐसे लिख लिया। यहाँ पर 9 लिख दिया और यहाँ पर 117 लिख दिया। अब अगर वो छूट नहीं देता, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर ले, ये मल्टीप्लाई करने पर 1170 आएगा या 900 हो जाएगा। अगर छूट नहीं दे तो ये क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगी। छूट ही नहीं दे रहा, 1170 की चीज 1170 में ही दे रहा जो स्टिकर लगा रखा है। तो आप बोलोगे कितने का लाभ होगा? आप बोलोगे 270 का। 270 का लाभ 900 पर बताना है। तो आप अगर देखना चाहो तो यहाँ पर अपने पास 30% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। 30%, यहाँ लिख रहा हूँ 30% का अपने पास क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ये अपना आंसर।
अभी डिस्काउंट चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अगली क्लास में हम डिस्काउंट चैप्टर के और क्वेश्चन करेंगे। इस तरह के भी डिस्काउंट होते हैं, 5 पर 1 वस्तु फ्री, इस तरह के डिस्काउंट कैसे जाते हैं, और बट्टा जैसे कंसेक्यूटिव लगातार अपने पास डिस्काउंट दिया जाता है तो उसको कैसे किया जाता है, इन पर और अपन बात करेंगे। यानी एक क्लास हम अभी और लेंगे कंसेप्ट जो अपना 11 चल रहा है उसकी, तो वो वाली क्लास भी आप देखना, जिससे कि डिस्काउंट का झंझट हमेशा आपको खत्म ही हो जाए कि डिस्काउंट से रिलेटिव कोई सा भी क्वेश्चन अब हमारे को आता है। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं अपने डिस्काउंट वाली एक और क्लास के लिए। बाय बाय, टेक केयर।